हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो भी सूर्य ग्रहण से ही संबंधित है, यानी कि इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सूर्य ग्रहण के बाद में आप अपने घर का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण किस प्रकार से करें, नेगेटिविटी को कैसे हटाएँ, ऐसा क्या करें जिससे कि जो इस दौरान जो नेगेटिविटी फैल जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का जो असर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। तो 21 जून को सुबह 9:16 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण और 20 जून से मंदिर बंद हो जाएंगे, यानी कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो उसके अनुसार हमें काम करना होगा। और इस बार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो 4 राशियां हैं केवल उन्हीं पर भारी नहीं है, बाकी तो सारी राशियों पर ये जो सूर्य ग्रहण है भारी होगा और बिल्कुल भी शुभ नहीं है इस बार। तो ये जो सूर्य ग्रहण है सन 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और ये एक बड़ी खगोलीय घटना भी है। तो यानी कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं, अगले सप्ताह रविवार को आषाढ़ अमावस्या है और इसी दिन ग्रहण पड़ रहा है 21 जून को। और भारत की अधिकांश जगह में ये देखा जाएगा, इलाकों में देखा जाएगा ही। तो 21 जून को सूर्य ग्रहण दिन में 9:16 से शुरू होगा, इसका चरम दोपहर 12:10 तक होगा। लेकिन जो पूर्ण मोक्ष है ना वो 3:04 पर ही खत्म होगा। तो ध्यान रखिए, जब आप स्नान करेंगे वो आप 3 बजे के बाद में ही कीजिएगा। घर का शुद्धिकरण स्नान करने के बाद में ही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो जानेंगे। ध्यान रखिए, ऐसा कोई डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं। ध्यान रखिए कि आप अपनी जो जीभ है उस पर तुलसी का पत्ता रख के रखें। कोशिश कीजिएगा आप अपनी नाभि में चंदन लगा सकें और तुलसी का लेप कर सकें, यानी तुलसी का पत्तों का जो रस होता है वो लगा सकें, ताकि शिशु पर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का कोई असर ना हो, ठीक है। और भी बहुत सारे उपाय हैं वो मैं आप बता दूंगी इसी वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर का जो शुद्धिकरण है वो हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो शुद्धिकरण करने से पहले आप लोगों को स्नान करना होता है। तो जैसा कि 3 बजे या 2:30 बजे के आसपास ये पूर्ण ग्रास इसका होगा, पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको सबसे पहले स्नान करना है और फिर इसके बाद में, नहाने के बाद में आपको गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। आप चाहें तो कपूर मिलाकर भी घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है ना वो सब खत्म हो जाएंगे और जो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है उस समय, या जो नेगेटिविटी होती है जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। तो सूर्य ग्रहण के बाद में घर को पूरा शुद्ध हमें करना चाहिए। आप चाहें तो नमक डालकर पानी में फिर पोंछा लगा सकते हैं, इससे भी जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है। ग्रहण के दौरान जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें मिटाने में जो नमक होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो पोंछा लगाने के बाद आप घर के वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए आप चाहें तो अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप जला सकते हैं, जिन लोगों की यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, ग्रहण के बाद में आप पंचामृत अभिषेक ले सकते हैं। तो जैसे ही ग्रहण समाप्ति हुई आप सभी लोग अपने मंदिर का पर्दा हटाएंगे। पर्दा हटाने के बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थी होंगे। फिर आप अपने मंदिर में भी गंगा जल की छींटें देंगे। जो विग्रह आपके घर में हैं जिन्हें आप स्नान करवा सकते हैं और करवाना भी चाहिए ग्रहण के बाद में, फिर आप पंचगव्य से, पंचामृत से सारे देवी देवताओं को स्नान करवा देंगे। और जिन फ़ोटोज़ पर आप जिन्हें स्नान नहीं करवा सकते, आप कोई भी दूर्वा ले लीजिएगा, या दूर्वा आप लोगों के पास में नहीं है तो किसी भी एक फूल से या हाथ से ही आप छींटे मार दीजिएगा। अच्छा, इनको आप बिल्कुल समान मात्रा में लीजिएगा और कहीं पर भी आप रख लीजिएगा जहाँ आप रख सकें। तुलसी का पत्ता ज़रूर से डालिएगा अगर आप श्री कृष्ण का स्नान करवा रहे हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप चाहें तो आपके घर में अगर कोई भी
महिला हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, आपको क्या करना है, आप अपनी जो भी लंबाई के अनुसार जो धागा होता है, सूत का धागा होता है, उसे आप लेकर के और अपनी लंबाई के बराबर लेके किसी भी खूंटी पर, कील पर टांग दीजिएगा, ताकि ग्रहण के दौरान, वैसे तो देखिए सुबह है तो सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बेड रेस्ट है, तो अगर आप लेटे तो कोई बुरा प्रभाव ना हो। मैंने बता ही दिया है, गर्भवती महिलाएं अपनी नाभि में चंदन लगा सकती हैं और अपनी जीभ पर तुलसी का पत्ता, अपने मुंह में तुलसी का पत्ता रख सकती हैं। ठीक, एक ये हो गया उपाय। फिर आप सभी देवी देवताओं को स्नान करवा देंगे। इतना करवाते करवाते ही, सारा काम निपटाते हुए ही शाम हो जाएगी। ठीक, तो शाम को आपको क्या करना है, जब आप मंदिर की आरती करेंगे उसके बाद में आप कि अपना जो गेट है, दरवाज़ा, मेन गेट होता है, वहाँ आप सरसों के तेल में 2 दीपक जला सकते हैं। दीपक खाली ना जलाएं, आप उसमें चावल के दाने भी डाल सकते हैं। और दोनों साइड, जो लेफ़्ट एंड राइट साइड होते हैं, दोनों में आप दीपक जलाएं। अगर आप सरसों का नहीं जला रहे हैं तो चमेली के तेल का दीपक घर में जलाएं। इससे क्या होगा कि घर में नेगेटिविटी, जो असर हुआ है, दुष्प्रभाव हुआ है, वो हट जाएगा। घर में आप गूगल का धुआं भी कर सकते हैं, यानी कि लोबान, गूगल, जो भी आप धुनी देना चाहते हैं वो आप घर में कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो उत्पन्न ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो एकदम दूर हो जाएगा। अब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद में थोड़ा बहुत जो दान पुण्य होता है वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को भी अपने हाथ से दान करना चाहिए। तो मैंने ये प्रथा देखी भी है और अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनी भी है कि एक गेहूं से घुघरी बनाई जाती है, वो जो प्रेग्नेंट जो महिला होती हैं उसके द्वारा वो बंटवाई जाती है, उसका हाथ लगा करके। तो ऐसा कई जगह पर होता है। अब किसी के अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा मुझे। दूसरा क्या करना है, आपको ये तैयारी पहले से करनी है। तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रखने हैं। कुशिया घास जो आती है मार्केट से, पहले से ला करके रख लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जो गर्भवती महिला है वो चंदन का लेप लगा कर रखे और चंदन से पानी में थोड़ा सा चंदन डालकर स्नान करें। ग्रहण के पहले तो स्नान करेंगे, सुबह सब लोग स्नान करते हैं, और ग्रहण के समाप्ति के बाद में भी स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ स्नान ज़रूर से करना। और ये इस बार ग्रहण शुभ नहीं है तो ज़रूर से आपको करना ही करना है। दान में आप दही दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, दूध से बनी वस्तुएं दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसमें दान का बहुत महत्व होता है। अगर आपके यहाँ कोई दुकान है, कोई भी प्रतिष्ठान है, तो आप वहाँ पर भी शुद्धिकरण ज़रूर से कीजिएगा। पवित्र गंगा जल की छींटे लगाइएगा। अगर आपके घर में तुलसी, शमी, कोई भी जो पवित्र पौधे हैं उन पर भी, अपने आंगन में भी आप गंगा जल की छींटे ज़रूर से मारिएगा। ठीक है। धार्मिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि ग्रहण राहु और केतु नाम के अशुभ ग्रह के प्रभाव की वजह से होता है। तो ये राहु केतु वैसे तो एक ही है, जो कि सर काटने के बाद में अलग हुए हैं। तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसके बाद में क्या होता है कि राहु सूर्य को ग्रस लेता है। राहु और केतु एक असुर के शरीर के 2 हिस्से हैं, जिसे सागर मंथन से प्राप्त अमृत के बंटवारे के समय भगवान विष्णु ने छल करने के कारण अपने चक्र से काट दिया था। सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को असुर का भेद बता दिया था। और सूर्य और चंद्रमा ये 2 ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जो ग्रहण दौरान पीड़ित होते हैं, और इनकी किरणें मंद हो जाने से आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लग जाती है। इसीलिए ग्रहण समाप्त होता है तब घर में हम सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए कुछ नियम जो शास्त्रों में बताए गए हैं उनको हम अपनाते हैं। तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसमें बचे हुआ जो भोजन होता है उसको नहीं खाया जाता। कोशिश ऐसे कीजिएगा, या तो ग्रहण से पहले ही आप खाना खा लें, और अगर ग्रहण से पहले ना खा रहे हैं आप, तो ग्रहण के बाद में ही खाना खाएं और उसके बाद में ही बनाएं। तो घी या दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, आप उनमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी में क्या होता है, नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसीलिए तो इस कारण से ये ऐसा करना बताया गया है। ग्रहण की शुद्धिकरण के बाद में सभी देवी देवताओं को चंदन का टीका लगाएं। कोशिश करें कि जब ग्रहण हो रहा हो तो आप भी अपने मस्तक पर चंदन का टीका लगा कर रखें, क्योंकि होता ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करते हैं उस समय।
जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारी, वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं और गीता का पाठ कर सकती हैं, रामायण पाठ कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं अगर आपसे बैठा जाए, या फिर आप महामंत्र जाप कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्नान आपको दोनों समय करना है, शुरू से पहले और अंत के बाद में, यानी कि ग्रहण के अंत के बाद में, ठीक है। दूषित भोजन बिल्कुल मत कीजिएगा, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि दी उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। तुलसी का पत्ता हम हर वस्तु में डाल सकते हैं, ये उपाय आप प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि कभी कभार हम हमारे बड़ों की बातों को नहीं मानते, बुज़ुर्गों की बातों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो चीज़ शास्त्रों में लिखी है वो कहीं ना कहीं एक हद तक सही होती है। तो जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।